लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष है जो अपनी तैयारी है जो पूरी कर लिए हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाई जा रही है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो विपक्ष के नेता को सदन में है जो बोलने नहीं देते हैं, और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो विपक्ष के नेता के साथ साथ जनता की भी आवाज़ें हैं जो सदन में दबाने की हैं जो कोशिश करते हैं। विपक्ष की तरफ से स्पीकर के खिलाफ हैं जो अविश्वास प्रस्ताव के हैं जो नोटिस पेश कर दिए हैं। इसी नोटिस पर विपक्ष के कुल 118 सांसदों ने अपने हस्ताक्षर हैं जो किए हैं। सूत्र के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो सदन नहीं जाएंगे। विपक्ष की तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस हैं जो पेश किए हैं, जो ये गिरने के बाद ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो सदन में जाकर अपने स्पीकर के पद हैं जो संभालेंगे। विपक्ष की तरफ से जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है जो लाया जा रहा है, जो इस पर 9 मार्च को सदन में है जो चर्चा हो सकती है। मगर सदन में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष है जो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस लाने की जिद पर है जो अड़ गए। स्पीकर पर और भी संदेह तब होता है जब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सदन आने से हैं जो मना कर दिए थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो कहे थे कि जब सदन के नेता प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की सीट के पास पहुंचकर कोई अप्रत्याशित घटना है जो कर सकते थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो आगे ये भी कहें कि अगर यह घटना हो जाती तो आज लोकतंत्र की परंपरा है जो तार तार हो जाती। इसी घटना को टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी को सदन न आने की आगाह किया और प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे सुझावों को माने। ये लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो कहे थे कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है जो जानलेवा हमला हो सकता था। इसी के चलते हमने प्रधानमंत्री मोदी को सदन न आने के लिए अपील किए थे और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो हमारी सुझावों को माने। अब यहाँ पर वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो सदन में भी सुरक्षित नहीं है, जो उनके ऊपर है जो जानलेवा हमला हो सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी कहीं रैली को संबोधित करने के लिए जाते तो वो बात अलग था, लेकिन यहाँ पर वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं जो सदन में भी सुरक्षित नहीं है और उनके ऊपर है जो जानलेवा हमला हो सकता है। क्या इस तरीके से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को प्रधानमंत्री मोदी को सदन आने से है जो रोकना चाहिए? और जब लोकसभा के स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी को मना कर दिए तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन नहीं आए थे, उसके बेहान होकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राज्यसभा में जाकर अपनी भाषण है जो दिए थे। सदन में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है जो हमला नहीं हो सकता था। अखबार को देखने के बाद ये पता चलती है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में जिस कुर्सी पर जाकर बैठते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी को वहां पहुंचने से पहले ही कांग्रेस की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की सीट के हैं जो घेराव किए थे। इसी को देखते हुए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सदन न आने के लिए हैं जो अपील किए थे। जब विपक्ष की सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की सीट के हैं जो घेराव किए तो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सदन नहीं आए। जो ने जनता अपनी वोट देकर प्रधानमंत्री मोदी को चुने हैं, अगर वो जनता प्रधानमंत्री मोदी का घेराव करेंगे तभी क्या होगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को सदन न आने के लिए अपील किए। जो ऐसा लगता है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का पूरा झुकाव है जो सत्ता की ओर है जो रहता है। जब कांग्रेस की महिला सांसदों ने लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की सीट के हैं जो घेराव किए थे, तब लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पता चल गया था कि अगर विपक्षी सांसदों ने पहले से ही प्रधानमंत्री मोदी की सीट की हैं जो घेराव किए हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी सदन में आएंगे और उनके सामने विपक्षी सांसदों ने हंगामा करेंगे तो सदन की उस तरीका में जनता अगर देखेंगे तो जनता के प्रति
प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी इमेज है जो नहीं बनेगा, और केवल प्रधानमंत्री मोदी की अच्छी इमेज बनाने के लिए लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से सदन न आने के लिए हैं जो अपील किए थे। सदन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर है जो हमला हो सकता था, बल्कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की जनता के प्रति अच्छी इमेज बनाने के लिए उनको सदन आने से हैं जो मना कर दिए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं जो एक वीडियो शेयर कर हैं जो कहे हैं कि कांग्रेस के महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी की हैं जो सीट के घेराव हैं जो किए हैं, और उस वीडियो में विपक्षी सांसदों हैं जो हंगामा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन मेरे खेद का विषय है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे 5 फरवरी 2026 को 11 के लिए जो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे उनके ऊपर कागज फाड़ करके फेंके गए। सदन को चलने में केवल विपक्ष की सांसद हैं जो बाधा नहीं डाले हैं, बल्कि बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, जिन्होंने गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार पर लिखे हुए किताब और कुछ ऐसे नोट्स को दिखाकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो ये कहें कि इन किताबों में कांग्रेस परिवार की मक्कारी, गद्दारी, भ्रष्टाचारी और अयाशी का जिक्र है। सुनिए बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो सदन में कैसे कैसे शब्द का है जो इस्तेमाल किए हैं, जो जनता अपनी कीमती वोट हैं जो बीजेपी के सांसद को देकर हैं जो सदन पहुंचाए हैं, लेकिन वो वही सांसद हैं जो आज सदन आकर हैं जो कैसे कैसे बात है जो बोल रहे हैं। सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्याशी से भरा पड़ा है, और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्याशी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताबें सर सारी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो सदन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में है जो क्या कुछ है जो नहीं बोले। लोकसभा के स्पीकर के पद पर जो बैठे हुए थे वो लगातार हैं जो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे को है जो मना कर रहे थे, मगर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे हैं जो किसी के बात हैं जो नहीं सुने और लगातार हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ हैं जो बोलते चले गए। विपक्ष की तरफ से है जो कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में 2 लोगों को खुली है छूट मिला है, इसमें बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और दूसरा है कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह।
ये लोग हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं और कोई भी तस्वीरें हैं जो दिखा सकते हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो अपने हाथों में कुछ ऐसे तस्वीर हैं जो लेकर आए, जो इस तस्वीर के माध्यम से पता चलता है कि बीजेपी के मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में है जो अपनी क्या सोच है जो रखते हैं। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो अपने हाथों में कुछ तस्वीरें लिए हुए हैं, जो इसमें कम से कम 2 तस्वीरें हैं जो AI से जनरेटेड है। पहली तस्वीर में नेहरू के साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो वो तस्वीरें अमेरिका का है। दूसरी तस्वीर में जो नेहरू के साथ उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी बेटी यानी कि जवाहरलाल नेहरू के भांजी नयनतारा सहगल ये जो उन तस्वीरों में है जो नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद तीसरी तस्वीर में एक बार फिर से नेहरू के साथ उनकी अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित हैं, जो वो तस्वीर रूस की हैं। और ये चौथी तस्वीरों पर जो लेडी माउंटबेटन है जो लिखा हुआ है, जो चौथी तस्वीर है जो ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर की पत्नी की हैं। इन्हीं तस्वीरों को लेकर कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या अपनी मनों में गंदी सोच है जो लेकर आए हैं, जो यहीं से पता चलता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी सरकार में कैसे कैसे लोगों को हैं जो मंत्री बनाए हैं। यहाँ पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो तस्वीरें दिखाई हैं, जो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं जो किसी दूसरे लोगों के साथ हैं जो तस्वीर में नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि नेहरू के साथ साथ उनकी अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित और उनकी भांजी हैं जो अपनी तस्वीरों में है जो नजर आते हैं। लेकिन इन्हीं तस्वीरों को लेकर हैं जो गिरिराज सिंह अपनी मनों में एक गंदा सोच है जो लेकर आए और लोगों के सामने है जो प्रस्तुति किए हैं।